गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, किम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप में से कुछ लोगों ने मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रहा है, अलग अलग जगह पे आ रहा है मैसेज, ठीक है, कि सर समझ नहीं आ रहा है, इस समय पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। बड़ा कॉमन क्वेश्चन है कि इस समय पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्या करें। दूसरा ये है कि मैं खूब सारा पढ़ रखा है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे रिवाइज करूं उसको, कैसे इसको मैं जो है वो दोबारा से पूरा अपने आप को ट्रैक पे लेके आओ। पता नहीं, मन में एक खालीपन सा हो गया है। मतलब कोशिश पूरी करते हैं लेकिन वो फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या करें सर? नंबर एक तो ये है कि जब तुम्हें ऐसा लगे ना बेटा कि तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो, कोई तुम्हें एक खलबलाहट लगे मन के अंदर, तो मैं कहता हूं कि अपने आप को 24 घंटे का वक्त दो। 24 आवर जो है वो छोड़ दो। 24 घंटे चीजें छोड़ दो अभी, और सोचो अपने बारे में कि मैं यदि आज मैंने इसे, और मैं कहता हूं वो खालीपन तुमको पढ़ने के लिए लगना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, ठीक है। वो याद आना चाहिए पढ़ने की। 24 घंटा छोड़ा ना, याद आना चाहिए अगले दिन की पढ़ना है मुझे। देखो बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि आपको यह पता होना चाहिए कि आप चाहते क्या है अपने आप से। यदि आप अपने साथ अपना सिलेक्शन चाहते हैं, अपने लिए बेहतर करना चाहते हैं ना, तो फिर आपको कोई बाहरी फोर्स की जरूरत ही नहीं है, आपको खुद ही अंदर से प्रेरणा आएगी। और जब तक बाहरी फोर्स रहेगा ना आपको, तब तक आप धक्का मार मार। अब सोचो तुम, वैसी वाली बात है, एक कार है, एक कार है, कार का इंजन खराब, पेट्रोल उसमें है खत्म। अब ऐसी कार को आप धक्का मार रहे हैं, तो क्या धक्का मार के आप भोपाल से इंदौर या मुंबई से पुणे जाना है, और चार लोग, मान इमेजिन करो, अब चार पांच छह लोग धक्का मार रहे हैं, कार कितनी तेज चलेगी? कार को पुणे तक पहुंचाने में क्या होगा? अरे दम निकल जाएगा, पांच छह लोग जो धक्का मार रहे हैं उनका। उसी कार का यदि इंजन ठीक हो, पेट्रोल डलाओ और गाड़ी खुद से अपने फोर्स से चल रही हो, आदमी धक्का नहीं मार रहे हैं, गाड़ी अपना फोर्स क्रिएट कर रही है। खट खट खट, भोपाल से इंदौर, मुंबई से पुणे, नासिक, धुले, कहां जाना है, पहुंच जाएंगे। बिकॉज अभी कार का इंजन काम कर रहा है, कार खुद काम कर रही है। पहले कार को धक्का मार रहे हैं चार लोग, है ना। हम अपने आप को वैसे ही समझ ले, कार जैसा। जब तक हमारे अपने अंदर फ्यूल नहीं होगा ना, हमारे फ्यूल कैसे आएगा? फ्यूल का आएगा आपका जुनून, आपकी इच्छा, कि क्या चाहते हैं कि आप अगले साल भी यही दिन गुजारे जाए, हर साल वही कहानी, ना नई ना पुरानी, हर साल वही कहानी, ना नई ना पुरानी, हर साल वही कहानी। ऐसी कहानी का कोई मतलब है? नहीं ना। अरे कहानी में कोई ट्विस्ट लेके आओ, कुछ चेंज कर दो, बात समझ में आए, ठीक है। कुछ किया अपन ने, कुछ हासिल किया अपन ने, है ना। अपने को पसंद है सब चीजें दुनिया की, ठीक है, लेकिन अपन कोशिश करना नहीं चाहते। अभी मैंने कल एक कमेंट देखा, किसी ने लिखा कि सर पैसे वालों का ये तरीका होता है, पैसे वाले ये सोचते हैं। गलत वर्ड यूज करते हो। जब जब तुम जिंदगी में पैसे वालों को क्रिटिसाइज करोगे ना, जब जब तुम जिंदगी में पैसे वालों के प्रति जलन का भाव रखोगे ना, तब तुम गरीब रहोगे। ये कड़वी बात पर सच्ची बात है। पैसा मां लक्ष्मी का प्रतीक है। तुम जब पैसे की बुराई करोगे, मतलब तुम लक्ष्मी की बुराई कर रहे हो, गॉडेस लक्ष्मी की बुराई कर रहे हो, जो है वो कुबेर की बुराई कर रहे हो। और पैसे से ही आज बच्चे का जन्म होता है ना, तो अस्पताल में पहला बिल बनता है, मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार होता है तो आखिरी बिल बनता है। मनी इज नॉट एवरीथिंग। पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ तो है। और पैसा आपको हासिल करने के लिए आपको योग्य बनना पड़ेगा। चाहे आपके स्किल सेट इंप्रूव करें आप, चाहे एजुकेशन इंप्रूव करें। मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग भी यदि पैसा कमा रहे हैं ना, तो वो, उनमें कोई हुनर है, उससे कमा रहे हैं। मैं चोर चक्कार की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। हुनर तो उनके अंदर भी है चोरी चक्कारी का, लेकिन वो गलत पैसा है, गलत तरीका है। हम बात करें कि कोई व्यक्ति यदि मैकेनिक है, कोई व्यक्ति यदि जो है शॉप खोला है, कोई व्यक्ति सेल्स पर्सन है, कोई व्यक्ति कुछ भी काम कर रहा है, तो कई लोग जो ऐसे होते हैं जिनको देख के आपको लगेगा कि ये तो उतने पढ़े लिखे नहीं है। अब धीरू भाई अंबानी तो मैट्रिक पास थे, लेकिन उन्होंने कितना बड़ा एम्पायर खड़ा किया। तो योग्यता जो होती है ना, वो किसी, आप पढ़कर हासिल कर लीजिए या अनुभव से हासिल कर लीजिए। जब आप पढ़कर हासिल करते हैं तो दूसरों की गलतियों से आप सीखते हैं, खुद गलती किए बगैर। धीरू भाई अंबानी का कहना भी यही था कि यदि मैं पढ़ा होता, मेरे को नॉलेज होता,
तो मैं और तेज प्रगति करता, क्योंकि मैंने कई चीजें अनुभव से सीखी। मैंने किया, गलत हुआ, फिर ठीक किया, फिर गलत हुआ, फिर ठीक किया। लेकिन यदि पढ़े होते तो पहले ही पता था ये करने से गलती होती है। तो अनुभव जो होता है ना, वो या तो ठोकर खा के आता है या पढ़कर आता है। अब आपको इतनी सी बात है कि आपको ये जानना होगा, क्या मैं जिस जगह पर हूं वहां से क्या मुझे एस्केप वेलोसिटी बढ़ा के बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है। यदि मैं निकलना नहीं चाहता हूं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। नोबडी कैन। आप जिंदगी भर क्रिटिसाइज करते रहिए, आप बुरा बोलते रहिए, बुरा बोलिए, चाहे आप अंबानी को, अडानी को, राहुल गांधी को, मोदी जी को, किसी को भी बुरा बोलिए, आपके जिसको चाहे उसको बुरा बोलिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो नेगेटिविटी घूम फिर के आपके पास आएगी। आपको अपनी एस्केप वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी। आपको यदि मन नहीं लगता है तो अपने मन को कहना होगा कि मेरा तू क्यों नहीं लग रहा भाई, अब चाहिए मेरे को वही सब कुछ। ऐसा नहीं है। अपन को तुमको बताऊं मैं कि कभी किसी जमाने में हमारी भी अपनी एक कहानी रही है। हम जब मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, पढ़ने बैठते थे ना हम मेडिकल इंट्रेंस के, तो हम घड़ी वड़ी कुछ देखते थे। बैठे रात को, बैठे शाम को 6 बजे बैठे तो रात के 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि सपना यह था कि मेडिकल कॉलेज पहुंचना, सिलेक्ट होकर दिखाना। और बहुत कम सीट थी उस समय। मध्य प्रदेश में गिनती के 5 मेडिकल कॉलेज, बहुत कम सीट थी। मेडिकल में सिलेक्शन होने पर लोग देखने आते थे कि जैसे कि कोई होता ना सर्कस में कोई जोकर होता है, या अपन जू में कोई एनिमल होता है कि भाई साहब ये निकला हुआ है, ये इसके भी 2 कान है, सिर में बाल है, कि नॉर्मल टाइप का आदमी ये भी निकला हुआ है। लोग देख के मोटिवेट हुआ करते थे। ऐसा जमाना देखा हमने। शिद्दत से प्रेम करते थे अपनी मंजिल से। फिर जब प्रेम हुआ किसी से, तो मालूम चला कि यार जब किसी से प्रेम होता है और 2 घंटा 3 घंटा उसके साथ बैठ के बात भी करते हो ना आप, तो फुर्र से उड़ जाता है, टाइम मालूम ही नहीं चलता है। 3 घंटा यदि मैं अपनी फ्रेंड से बात करता हूं, देखो उसको अदरवाइज मत लेना, जीवन में सबके अलग अलग अवस्थाएं फेज आती है। तुम अभी छोटे हो और हम अभी बड़े हैं, ठीक है। वो बीच की फेज अभी तुम्हारी आनी बाकी है और हमारी निकल गई अभी, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि वो 3 घंटा जब आप बात करते हो, 2 घंटा फुर्र से टाइम निकल जाता है। लेकिन फिजिक्स की किताब पढ़ते हैं तो समय कटता ही नहीं है। काटे नहीं कटते दिन और रात, वैसा वाला गाना आने लगता दिमाग के अंदर, ठीक है। क्यों? तुम्हारा मन नहीं है यार अंदर। जिधर मन था वहां 3 घंटा ऐसे निकल गया, पता ही नहीं चला कि यदि मम्मी बुला रही है तो जाओ घर पे। यहां पे तो भैया जो है वो पढ़ने बैठ, मम्मी 25 बार बोल रही पढ़ ले बेटा पढ़ ले, अपना मन नहीं लग रहा है। मतलब तुम्हारे अंदर हुनर पूरा है। एक एक बात किसी ने कही ना, बंटी तुम वैसे हो। बंटी भैया ने उस बात को, कि वैसे हो का मतलब क्या है? वो कौन सी मूवी थी वो अपनी जो आई थी, स्त्री मूवी, उसमें वो एक था कि पता नहीं वो डायलॉग था कि उसमें कि, मैं भूल रहा हूं डायलॉग। अरे यार क्या बोलूं, मैंने रेफरेंस दिया लेकिन मैं डायलॉग ही भूल गया उसका, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि फीलिंग, बंटी जी ने बहुत सारी फीलिंग को एनालाइज किया उसने, ठीक है ना। बहुत सारी फीलिंग को एनालाइज किया कि क्या बोला, उसका मतलब क्या, इसका इतने सारे एक ही बात के इतने इंटरप्रिटेशन निकाले उसने। ऐसे देखा मेरी तरफ, देखा, देखने में उसकी आंखों में मुझे ये दिखा, अरे कुछ नहीं था भाई, तेरे पीछे एक कुत्ता घूम रहा था, कुत्ता तुझे काट डाला इसलिए देखा। लेकिन अपने को प्रेम भी दिख गया आंखों में, अपने को दिखा नहीं कि वो कुत्ता, उसने मुझे देख के आज देखा, मेरी नजरें मिली, इतना इंटरप्रिटेशन कर लिया चीजों का। थोड़ा सा पढ़ लो फिजिक्स पढ़ने को, कि पढ़ ले फिजिक्स, नहीं नहीं फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये सब करेंगे। और बोलते हैं मन नहीं लग रहा। तो ये क्वेश्चन पूछने के बाद रैगिंग होगी तुम्हारी। ये क्वेश्चन तुमने पूछा तो आई रैगिंग होगी अभी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम कहां कहां मन नहीं लगता ये बता दो। तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम्हारा किसी भी चीजें मन नहीं लगना चाहिए तो, और किसी भी चीजें मन नहीं लग रहा है अपना तो क्लिनिकल डिप्रेशन है। क्लिनिकल डिप्रेशन है तो डॉक्टर के पास जाओ भैया, दवा खाओ। तुम्हारा न खाने पीने, किसी दुनिया में कोई चीजें में मन नहीं लग रहा है ना, मतलब ये कि आप धीमे धीमे डिप्रेशन की ट्रैप में आ रहे हैं, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन इधर मन लग रहा, उधर मन लग रहा, पर पढ़ने में मन नहीं लग रहा, मतलब अपनी मंजिल से प्यार नहीं करते हो, सेकेंडरी है तुम्हारे लिए वो। और जो सेकेंडरी है, टर्सरी है, उसका क्या महत्व, उसे अवॉइड कर रहे हैं अपन। और बोलते हैं कि हम निकल भी जाएं,
हम चाहते हैं कि हमको बड़ा कुछ मिल जाए लेकिन मेहनत ना करना पड़े, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है यार। 1 महीना मशीन बन जाओ, अपने आप को ढाल दो कि मैं ये 1 महीने में ज्यादा सोचूंगा नहीं, कर्म करूंगा। कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, अपने आप फल अच्छा है। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई तुम करोगे तो मिलेगा, एनर्जी गिव दोगे तो एनर्जी बाहर मिलेगी, उसका परिणाम तुम्हें मिलेगा। ठीक है, किए जाओ बस, चिंता मत करो, एक दिन बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, भाग्य बदलेगा, परिणाम बदलेगा, युग बदलेगा। कोशिश करनी पड़ेगी। कभी मन में नहीं आता है कि जो आज बोलते हैं कि तुम हो कौन, जो तुमसे आज कहते हैं कि तुम हो कौन, उनके सामने कभी सीना ठोक कर बोल सके हम आपके हैं कौन। ठीक है, जब आपसे वो कनेक्शन स्टेब्लिश करें, अरे भाई साहब वो डॉक्टर साहब तो हमारे परिचित, हमारे पड़ोस में रहने वाला बंटी है, वो देखो कितना बड़ा डॉक्टर बन गया, तो अपने को भी बदला लेने का मौका मिलेगा कि हम आपके हैं कौन। ठीक है, समझ गए ना आप के। हालांकि डॉक्टर बदला नहीं लेते, वो कहने का बात है ये कि हाँ भाई, जब कोई पड़ोस में मजाक उड़ाने वाला जब पर्ची देके मिलने अंदर आएगा ना, जानने की कोशिश करेगा और आप पर्ची लेके वेट करेगा, तब उसको मन में अफसोस होगा उसको। ठीक है, थोड़ी थोड़ी भावना ऐसी रखो कि हाँ यार कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है। कैसे मन नहीं लगेगा, है ना, मन लगाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी ना बेटा। ठीक है, चलो तो आज मैंने आपके ही मुद्दे पे बात की मैंने। ठीक है, तो आज की मोटिवेटिंग स्टोरी है कि भैया अपने अंदर फ्यूल जनरेट करो, कभी किताबों से भी प्रेम कर लो, कभी बेचैनी किताबों के लिए भी होना चाहिए, कभी बेचैनी किताबों के लिए भी होना चाहिए, कभी झटपटाट सपनों के लिए भी होना चाहिए। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।